किसी को कोई जटिल बीमारी घेर ले, असाध्य रोग आ जाए, मानो हाथ से कीड़े निकालने पड़े शरीर में से, इतने फोड़े हो जाएं, इतना शरीर सड़ जाए, गल जाए, तो ये कोई बड़ा पाप है, इसका दंड भोग रहा है शरीर। इसको कहते हैं नरक का मवाद, मवाद का नरक। नरकों के अलग अलग चिन्ह है। भागवत में 27 नरक बताए हैं। 27 नरक में से एक पीभ नरक है, और ये नरक वो है। राजा सोमकांत कौन से नरक में जीवित हैं? तो आप सबको एक और बात जाननी पड़ेगी कि मरने के बाद कोई नरक में नहीं जाता है, जीवित ही नरक भोगना पड़ेगा, जीवित ही स्वर्ग भोगना पड़ेगा। मरने के बाद नरक स्वर्ग का कोई मतलब नहीं रह जाता। सारा नरक सारा स्वर्ग श्वासों में ही भोगना पड़ता है। जो शरीर जल के भस्म हो गया, दफना गया, मिट्टी में दब गया, पानी में गल गया, जिसे नरक भोगना है वो शरीर नहीं रहता है, वो शरीर तो जीवित ही रहता है। और वो शरीर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर प्राप्त होता है, काया प्राप्त होती है, मांस मज्जा हड्डी का शरीर प्राप्त होता है, जिसमें मवाद पड़ता है। अच्छा, पड़ता नहीं है। एक और बात क्लियर करें, हमारे शरीर में मवाद हर समय रहता ही है, पड़ता नहीं है। हमारे शरीर में करोड़ों नालियां हैं, नसें हैं। किसी नस में हवा बह रही है, किसी में पानी बह रहा है, किसी में रक्त बह रहा है, किसी में मवाद बह रहा है। मवाद जब अपने दायरे में रहता है तो वो शरीर को ताकत देता है, और मवाद जब अपना दायरा छोड़ता है तो वही बीमार करता है। उसी को कहते हैं सड़न, गलन, कीड़ा। हमारे शरीर में करोड़ों कीड़े हैं। अब आपके शरीर में कीड़ा दिखता नहीं है, इसलिए अपने को कोई शरीर से नफरत नहीं है, ऐतराज नहीं है, परेशानी नहीं है, घृणा नहीं है। पर आपके शरीर में सर्वत्र कीड़े हैं। आप अपना बाथरूम ले जाओ चेक करवाने, कीड़ा दिखेगा उसमें। आप अपना मल लेके जाओ, संडास लेके जाओ, चेक करवाओ, कीड़ा दिखेंगे हजारों प्रकार के। आप अपना थूक ले जाओ, थूक में चेक करवाओ, नाक ले जाओ, नाक में चेक करवाओ। आपके शरीर से जहां भी आपको लगता हो वहीं से ले जाओ। कहीं मलमूत्र नहीं ले जाना है तो आप थोड़ा सा मांस का टुकड़ा ले जाओ, चेक करवाओ। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया आपको दिखाई पड़ेंगे महाराज। उन बैक्टीरियाओं की वजह से ही डॉक्टर ये अंदाज लगा लेते हैं कि इस आदमी को ऐसी तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। जो बैक्टीरिया बैड हो गया, जो आपके लिए हानिकारक हो गया, वही कफ बाहर आता है आपके अंदर से। जो कफ आपके लिए ताकत देने वाला है, प्लाज्मा है, जो प्रोटीन है, वो बाहर आएगा नहीं। आप खांस लो, कितना भी खांस लो, उसे सूखी खांसी हो जाती है किसी को, उसका कफ नहीं आता। कफ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसका जो कफ है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो बैड नहीं हुआ है, गुड है, इसलिए खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है। पर जब आपका कफ, आपका प्रोटीन बैड हो जाता है, आपके फेफड़ों में जब सर्दी गर्मी एक साथ आ जाती है, तो फिर कफ जो है, प्रोटीन जो है, बॉडी से बाहर निकलने लगता है और वो गले में फंसता है। उसी की वजह से ईयर पास नहीं होता तो खांसी आती है। अगर गले में कफ ना फंसे, ईयर पास हो जाए तो खांसी आएगी नहीं। खांसी का आगमन भी हवा से ही होता है। आपके शरीर में, गले में, श्वास नलिका में कफ अड़ जाता है तो बस वहीं खांसी आती है, जोर जोर से खांसी के साथ में फिर वो कफ भी बाहर आता है। कई लोगों का कफ चिपका रहता है तो वहां पर वो कफ आवाज करता है, खांसते खांसते कफ भी आवाज करता रहता है। आदमी को समझता है खांसने में कि यहां कफ अटक रहा है, कि यहां अटक रहा है, कि यहां अटक रहा है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में मरने की 3 विधि बताई है, वात, पित्त और कफ। बीमार होने के लिए 3 ही
ये व्याधियां हैं। वात की व्याधि, कफ की व्याधि और पित्त की व्याधि। वात, पित्त और कफ, ये तीन व्याधियों के कारण शरीर में असाध्य से असाध्य रोगों का जन्म होता है। व्याधि तीन है पर उनके पुत्र पुत्रियां अनेक हैं, पूरा परिवार है बीमारियों का। एक बीमारी आती है, उसके साथ में हजारों बीमारियां पनपती रहती हैं। केवल शुगर बना रहे कोई बात नहीं है, पर ना, शुगर के साथ में दुनिया भर के बच्चे छोटे छोटे, वो भी बड़े होते रहते हैं। शुगर के साथ में सबसे बड़ा बच्चा क्या है? शुगर का सबसे बड़ा बेटा है कोलेस्ट्रॉल। शुगर आ गई तो कोलेस्ट्रॉल पीछे पीछे भागता है, मम्मी 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 मम्मी, शुगर को कहता है वो। तो मम्मी फिर उसे गले लगाती है, आदमी को कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, उसके साथ में बीपी चलता है। और जब ये आते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है, रास्ता ज्यादा है नहीं अंदर, एक के साथ में 2-3 हो जाते हैं, ट्रैफिक होता है तो हार्ड में जाकर के, रास्ता छोटा है वहां अटक जाते हैं, और अटक जाते हैं तो मौत पे आ जाती है महाराज। बाल में जाएंगे वहां अटकेंगे, मौत आएगी। फेफड़ों में आएंगे वहां अटकेंगे, मौत आएगी। ब्रेन में जाएंगे वहां अटकेंगे, मौत आएगी। अकेला शुगर कहीं भी घूमता रहे नहीं आएगी मौत, अकेला बीपी कहीं भी घूमता रहे नहीं होगा कुछ, अकेला कोलेस्ट्रॉल भी कहीं भी घूमता रहे नहीं होगा कुछ। पर जब संगठन हो जाता है बुराई का, संगठन हो जाता है बीमारी का, तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है।